Hello, dear student. Welcome to all of you. In the last previous sessions, we have to discussed about inductive effect applications. किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहा था आपसे. क्या एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, किसके बारे में? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम डिस्कस कर रहे थे. मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया था कि इसके भी आप पे हम क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डिफाइन कर सकते हैं. क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस. कार्बोकटाइंस मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या होता है. उसके बाद सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम डिफाइन कर सकते हैं इसके बेस पे. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी हम इसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं. नंबर 3 मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन भी हम इसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन जो होती है वो भी हम इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. और ये भी मैंने बोला था कि हमारे पास जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई की. इसमें रेडिकल में मैंने बोला था प्लस आई के डायरेक्ट होती है और माइनस आई के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है. और कार्ब एनाइन में मैंने बोला था माइनस आई के डायरेक्ट होती है और प्लस आई के इन्वर्स रिलेशन रखती है. ये हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो होता है कंपाउंड्स की एसिडिटी एंड बेसिसिटी से रिलेटेड. क्या? एसिडिटी एंड बेसिसिटी से रिलेटेड. यानी हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ, हमारे पास जो एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. हर एग्जाम्स में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें एसिडिटी से रिलेटेड बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे गए हो, चाहे वो आपके रिटन एग्जाम हो, चाहे वो आपके कोई कंपटीशन एग्जाम हो. हालांकि कंपटीशन एग्जाम्स में तो इस टॉपिक्स में से हर बार एक क्वेश्चंस पक्का पूछा ही जाता है. यानी चाहे वो IIT JEE का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो हायर लेवल्स की स्टडी का मैं बात करूं, चाहे वो मतलब किसी भी टाइप का, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स हो, है ना. एसिडिटी बेसिसिटी का क्वेश्चंस आपको पक्का मिलता है. अगर रिटर्न में दे रहे हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम्स की बात कर लूँ, मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूँ तो बोर्ड एग्जाम में एसिडिटी का एक क्वेश्चन पक्का मिलता है. किसी भी स्टेट्स का वो, चाहे वो किसी भी स्टेट्स का हो, एसिडिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपेरिजन करवाता है. बेसिसिटी का भी क्वेश्चन एक पक्का मिलता है. तो यानी इससे क्वेश्चंस आपको पक्का मिलने वाला है 100%. अब देखिए हमारे पास बात कर रहे हैं हम किसका? एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मैं बात कर रहा हूं किसकी? एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एसिडिटी से मतलब क्या होता है. एसिडिटी से मतलब क्या होता है? देखिए आपने एसिड पढ़ा होगा और आपने बेस पढ़ा होगा. एसिड्स एंड बेस आपने पढ़े होंगे. एसिड्स और बेस का मतलब क्या होता है? एसिड दैट कैन बी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट कैन बी. एसिड्स कौन होते हैं? एसिड दैट कैन बी एक्सेप्ट H पॉजिटिव, दैट कैन बी, सॉरी, एसिड दैट कैन बी डोनेट H पॉजिटिव, दैट कैन बी डोनेट H पॉजिटिव. और बेस कौन होते हैं? बेस दैट कैन बी डोनेट, दैट कैन बी डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर ऐसे बोल देंगे हम क्या, एक्सेप्ट H पॉजिटिव. या तो वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हो या वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हो, डोनेट करते हो. भैया आपने लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है ना. और आपने क्या पढ़ा है? आपने आर्रेनियस की थ्योरी पढ़ी होगी. आर्रेनियस के अकॉर्डिंग भी हम पढ़ते हैं क्या, कि अगर कोई H पॉजिटिव त्याग करता है तो आपके पास बेस होता है. अगर कोई H पॉजिटिव त्याग करता है तो एसिड होता है, और अगर H पॉजिटिव कोई ग्रहण करता है यानी एक्सेप्ट करता है तो आपके पास क्या होता है, बेस होता है. दैट इज बेस. एसिड से मतलब जो आपके डोनेट करता है H पॉजिटिव, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो भी आपका एसिड्स होता है. क्या? एसिड होता है. बस इसी से हमें पढ़ना है कि हमारे पास देखिए जिसकी हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी, मतलब एसिडिटी कब ज्यादा होगी, यानी कौन अच्छा एसिड होगा, कौन अच्छा बेस होगा, वही हमारे पास क्या है. यानी ये एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी वर्ड कब यूज किया जाता है? एसिडिटी तब यूज किया जाता है कि हम इस एसिड की हम क्या देख रहे हैं, टेंडेंसी देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं?
टेंडेंसी देख रहे हैं, टेंडेंसी टू डोनेट एच पॉजिटिव, टू डोनेट एच पॉजिटिव, कि कोई एसिड कितना जल्दी एच पॉजिटिव त्याग करता है वो आपके पास कहलाता है क्या, एसिडिटी। और कोई आपके पास क्या होता है, बेस जितना अच्छे से क्या करता है, कोई बेस जितना अच्छे से क्या करता है, आपका एच पॉजिटिव क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है। तो यानी ये आपके पास बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होते हैं, देखिए आपके पास हर बार आएगा बेसिसिटी बताइए, एसिडिटी बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एसिडिटी से मतलब क्या होता है और बेसिसिटी से मतलब क्या होता है। एसिडिटी से मतलब क्या है कि आपका जो एसिड है उसकी H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। और एसिड का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव को देना। बेस का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव को लेना। मतलब बेस जब भी आता है दुनिया में, आप ऐसे मान लिए वो खाने के लिए आता है। क्या खाने के लिए आता है, H पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर, या फिर आप बोलेंगे क्या, आप बेसिसिटी का जिक्र करेंगे। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। यानी आपकी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। देखिए एक तो ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, रुपए डोनेट कर रहे हैं, मतलब रुपये आप दे रहे हैं, है ना। तो आपकी रुपए देने की जो कैपेसिटी होती है, आपकी रुपए देने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड आपकी क्या है, दैट इज कॉल्ड आपके पास क्या, एसिडिटी। तो वही बात है, यहां पर एसिड्स तो है, ये रुपए देना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये कितना दे सकता है, मतलब ये रुपए देना चाह रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रुपए डोनेट करना चाह रहा है, लेकिन डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी कितनी है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये रुपए लेना चाह रहा है, यानी बेस का मतलब क्या है, रुपए लेना। अब ये लेना चाह रहा है, लेकिन ये कितना ले सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। ये आप दोनों वर्ड से ध्यान रखना। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में भाई, आपके पास में एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब किससे, एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर है, आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर है। देखिए बाकी एसिड बेस्ड थ्योरीज होती है, एसिड बेस्ड थ्योरीज होती है, उसका चैप्टर लगता है अलग से, उसका यानी जो इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं वो अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं अलग से भाई। देखिए आपके पास मान लीजिए एनी कंपाउंड्स है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात चल रही है भाई। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप बोल रहे हैं दैट इज शो एसिडिटी। क्या बोल रहे हैं आप, दैट इज शो एसिडिटी। एसिडिटी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपके पास में H पॉजिटिव क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यानी यहां से क्या बनेगा, H पॉजिटिव अगर डोनेट करेगा तो इसके साथ में आपके पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव के साथ में आपके पास कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा। मतलब क्या मतलब है मेरा, देखिए मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास एक AH है, कोई स्पीसीज है ना, ये ऑर्गेनिक स्पीसीज है। आपने बोला ये ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है वो क्या कर रही है, एसिडिटी शो कर रही है। इसका मतलब आपने बोल दिया ये H पॉजिटिव और प्लस में क्या बनेगा, A नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, A नेगेटिव। देखिए आप क्यों बोल रहे हैं H पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ अगर ये एसिडिटी शो कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसका मतलब तो यही तो है कि ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा भाई। ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो H पॉजिटिव ना लेके जाके कौन ले जाएगा, ये A ले जाएगा। यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके H पॉजिटिव ना ले जाके कौन ले जाएगा भाई, H पॉजिटिव के साथ ना जाके दोनों A के साथ चले जाएंगे भाई। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो A के साथ चले गए, तो इसके साथ तो पॉजिटिव आ गया ना, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव। यानी आपने कैसा क्लीवेज कराया, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज कराया बॉन्ड का। कैसा, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है आपके पास में बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, दोनों के दोनों कोई एक लेके चला जाए तो वहां पर हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। और अगर इक्वली शेयरिंग होती है तब आपके पास होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव और A नेगेटिव। अब देखना भाई, समझना ध्यान से, ये आपका क्या था, ये आपका मैं बोल दूं यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड था। क्या था, कॉन्जुगेट एसिड था। देखिए कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड थ्योरी का मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। ये कॉन्जुगेट एसिड था आपके पास में, यहाँ से क्या बना, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये AH के कोरस्पॉन्डिंग ये आपका क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है। क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है। जो आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनी है उसको आप क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका कॉन्जुगेट बेस यानी आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ये तो समझ रहे हैं भाई। कॉन्जुगेट बेस नहीं है तो नेगेटिवली
चार्ज स्पीसीज आपके पास क्या हुई है, फॉर्म्ड हुई है। क्या हुई है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज फॉर्म्ड हुई है। अब ये कितना अच्छा एसिड होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस ए नेगेटिव की स्टेबिलिटी पे। क्या कि अगर बनने वाला ए नेगेटिव जितना क्या होगा, स्टेबल होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एसिड होगा उसकी एसिडिटी उतनी क्या होगी, हाई होगी। क्या, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी एसिडिटी उतनी क्या होगी, हाई होगी। भाई इसका मतलब क्या है, भाई इसके पास पैसे है, खूब पैसे हैं, लेकिन अगर ये एच पॉजिटिव दे रहा है, मतलब इसके पास 10 रुपये है, 10 रुपये में से अगर इसने 1 रुपया डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने के बाद अगर इसके पास 9 रुपये बचे हैं, तो मतलब अगर 9 रुपये में ये स्टेबलाइज रह सकता है, मतलब इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है, तब तो ये एच पॉजिटिव डोनेट करेगा। अगर इसने मान लीजिए 10 रुपये में से 1 रुपया डोनेट कर दिया, लेकिन खुद अगर अनस्टेबलाइज हो रहा है, तो मतलब ये प्रोसेस इस साइड कम जाएगा, मतलब एच पॉजिटिव कम जाएगा, यानी एच पॉजिटिव कम देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर एसिडिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर इसकी डोनेटिंग पावर अगर खुद अनस्टेबल हुआ, 10 रुपये में से 1 रुपया डोनेट कर दिया, अगर खुद अनस्टेबल हो गया तो डोनेट नहीं करना चाहेगा। अब अगर कोई व्यक्ति डोनेट कर रहा है तो वो भाई तभी तो करेगा जब वो स्टेबल होगा, डोनेट करने के बाद स्टेबल होगा। क्योंकि अब इसने इस एच पॉजिटिव को तो त्याग कर दिया, तो ये नेगेटिव बना ना। अब अगर ये नेगेटिव स्टेबल होगा तभी तो ये डोनेट करेगा एच पॉजिटिव का, तो मतलब आपके पास ए नेगेटिव जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, तभी आपका अच्छा एसिड्स होगा। और अगर आपका ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या है, अगर अनस्टेबल है, दैट मीन्स वहाँ पर आपका एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो अब बात आएगी कि इस ए नेगेटिव की अगर हम क्या चेक कर लें, स्टेबिलिटी चेक कर लें। क्या चेक कर लें, स्टेबिलिटी, यानी जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना है उसकी अगर हम स्टेबिलिटी चेक कर लें, तो आपके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसकी एसिडिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपके पास में आपने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। देखिए AH है और ये आपके पास क्या बना रहा है, ये आपके पास में H पॉजिटिव और A नेगेटिव H पॉजिटिव, ये ध्यान भी। अब मैंने बोला कि इससे आपके पास ये क्या बना, कॉन्जुगेट क्या बना, आपका कॉन्जुगेट बेस बना। ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये आपका क्या था, कॉन्जुगेट एसिड था। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि कोई भी एसिड अगर आपके पास H पॉजिटिव त्याग रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज बनती है वो आपके पास होती है कॉन्जुगेट बेस। क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए ये कॉन्जुगेट बेस बना, ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब देखिए अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हम चेक करें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, -I इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, +I इफेक्ट के। किसके, +I के। क्योंकि देखो ये कॉन्जुगेट बेस कैसा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और नेगेटिव वाले को अगर नेगेटिव इफेक्ट दे दें तो वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव इफेक्ट दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, यानी वो अनस्टेबल बन जाता है। तो यानी क्यों बोल रहा हूँ मैं -I इफेक्ट के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर -I लगा तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, और नेगेटिव चार्ज को जो जितना ज़्यादा कम करेगा वहाँ पर एसिडिटी को बढ़ाएगा वो, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I के। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि आपकी एसिडिटी किस पे डिपेंड कर रही है, इस ए नेगेटिव पे, तो आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्जुगेट एसिड होगा उसकी एसिडिटी उतनी क्या होगी, हाई होगी। तो मतलब एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो मैंने ऊपर लिख दिया कि -I के डायरेक्ट होती है प्रोपोर्शनल, और +I की क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कि कैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है। मान लीजिए, अब देखिएगा आपका इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं भी। देखिए और कैसे कैसे आ सकते हैं वो देखना भाई। और पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम और की डिस्कस करेंगे बाद में। देखिए आपके पास मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इस टाइप से, आपको मैं बोलता हूँ ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए CH3CO, इसको छोड़िए, आप इसको छोड़िए, आपके पास में CH3OH पे नेगेटिव है और एक आपका मैं बोलता हूँ CH3SH है। तो देखिए यहाँ से आपका क्या बनता है, यहाँ से आपका बनेगा CH3O नेगेटिव, और यहाँ से आपका क्या बनेगा CH3 यहाँ पर क्या बन जाएगा
एस नेगेटिव। एक बार ये ना लेके एक बार ये ले लीजिए, देखिए CH3 C और यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर OH, ये आप ले लीजिए जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी एक बार इजीली समझ आ जाएगा। CH3 और यहाँ पर क्या बनेगा O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहाँ भी प्लस H पॉजिटिव। तो देखिए दोनों में मैंने क्या कर दिया, दोनों में मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना दिया। ये क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया, और इसका भी क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया। क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया। ये क्या है आपका कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। देखिए एग्जाम में रिटर्न में आपको ऐसे ही करना है। ये भी क्या आपका कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है, एसिड। तो देखिए इन दोनों में हमें क्या चेक करनी है, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, हाई होगी। तो मतलब हमें कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों में कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी या इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ये आपके पास कैसा है, मेथेनॉल है। ये आपका कैसा है, टर्सरी अल्कोहल है। कैसा है, टर्सरी अल्कोहल। क्या है, टर्सरी अल्कोहल। तो देखिए आपके पास में ये नेगेटिव बना तो इसके ऊपर क्या है, ये प्लस आई लग रहा है, यानी मिथाइल का क्या होता है प्लस आई। इसके ऊपर ये भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, और ये भी प्लस आई लगा रहा है। तो मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मतलब ये इस साइड भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो मतलब यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी आप बोलेंगे प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई। मतलब तीन तीन ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई के थ्रू इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये आगे फिर देना चाहेगा। भाई इसके पास अगर ज़्यादा पैसे हो गए तो इसके पास इनकम टैक्स का क्या रहेगा, खतरा रहेगा। तो ये जल्दी से चाहेगा कि इससे कोई पैसे ले जाए, और लेके जाने वाला कौन है, या ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पहले से ही O नेगेटिव लेके बैठा है, तो देखिए इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो O नेगेटिव क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। और यहाँ क्या है, प्लस आई वाला ओनली एक है, तो ये एक डोनेट करने वाला है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कम बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो वहाँ स्टेबिलिटी घटेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा, वहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब दोनों के क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो भैया आपको क्या देखनी होती है, नेगेटिवली चार्ज जो होती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, उसकी क्या देखनी होती है, स्टेबिलिटी तो देखनी होती है। और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव वाले इफेक्ट स्टेबल करते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है, पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, इंक्रीज। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो आपका बना हुआ जो एल्कोक्साइड आयन बोला जाता है, इसको जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होगा, अनस्टेबल। और अनस्टेबल जितना कॉन्जुगेट बेस होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, लेस। तो यानी आपकी एसिडिटी की अगर हम बात करें, एसिडिटी की हम बात करें तो आपका 2 जो होता है वो लेस एसिड होता है देन 1 से। यानी आपकी 1 की एसिडिटी हाई होती है एज कंपेयर टू 2 के। यानी आपका जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो लेस एसिडिक होता है देन मैथेनॉल के कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ मैथेनॉल में जो बना हुआ आपका कॉन्जुगेट बेस होता है दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। बट इन द केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल्स आपका क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल कॉन्जुगेट बेस इज लेस स्टेबल ड्यू टू 3 इंडक्टिव इफेक्ट। 3 आपके पास क्या हो रहे हैं, प्लस CH3 जो होते हैं वो क्या लगा रहे हैं, 3 प्लस CH3 जो होते हैं वो क्या लगा रहे हैं, आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, सो दैट यहाँ पर स्टेबिलिटी की क्या हो रही है, डिक्रीज, सो दैट एसिडिटी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यह आप बोल सकते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देता है कि कंपेयर द एसिडिटी ऑफ कंपेयर द एसिडिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और आपका क्या है, अल्कोहल 2 डिग्री, और आपका टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से मतलब क्या है, आपका CH3 CH2OH, ये आपका प्राइमरी है। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है CH3 COH, और ये आपका कैसा है, टर्सरी अल्कोहल है। भाई जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का नहीं पता वो आप वेटिंग करें। वैसे मैं लेके आऊंगा नया लेक्चर आयुपेक नोमेनक्लेचर का। वैसे देखिए एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो 1, 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो आपके पास 2 डिग्री, 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो आपका 3 डिग्री। भाई आपको OH देखना होता है, OH से जो कार्बन एटम होता है अटैच्ड, वो कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है तो आपका क्या होता है, सेकेंडरी। डायरेक्टली 1 कार्बन एटम से होता है तो प्राइमरी, और डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से तो टर्सरी होता है। तो देखिए सब में कौन ज़्यादा स्टेबल, आप बोलोगे सब में आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है यानी 1 डिग्री अल्कोहल,
उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है देन 2 डिग्री अल्कोहल से, देन आपका 3 डिग्री अल्कोहल से। क्यों होता है वो अभी हमने देखा है, बिकॉज ऑफ प्राइमरी में आप एल्कोक्साइड आयन बनाओगे, भाई सब में आपको क्या बना के देखना है, यहाँ से आप बनाओगे तो CH3CH2 O नेगेटिव बनेगा प्लस H पॉजिटिव, यहाँ से आप बनाओगे कॉन्जुगेट बेस तो वो आपका CH3 O नेगेटिव बनेगा प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ से आप बनाओगे तो यहाँ पर बनेगा CH3 O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 ग्रुप्स हैं जिनका प्लस आई लग रहा है, यहाँ 3 ग्रुप्स है जिनका प्लस आई लग रहा है, यहाँ 1 ग्रुप्स है, ओनली 1 ग्रुप्स है जिसका क्या लग रहा है प्लस आई। तो प्लस आई जहाँ ज़्यादा वहाँ एसिडिटी क्या कम, जहाँ प्लस आई कम वहाँ एसिडिटी क्या हाई। तो यही मैंने लिखवाया है ऑर्डर आपको। आई थिंक अब आपको समझ आ गया हो गया। ये मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के, यानी जहाँ प्लस आई ज़्यादा वहाँ आपकी एसिडिटी क्या कम, और जहाँ माइनस आई ज़्यादा वहाँ आपकी एसिडिटी क्या ज़्यादा। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं भाई, इसका मतलब यही तो है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट के। ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से, ऐसे बता सकते हैं। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में कंपेयर करवा ले तो कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, प्राइमरी अल्कोहल आपका मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी, और मेथेनॉल और प्राइमरी में करवा ले तो मेथेनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज ऑफ मेथेनॉल में मेथोक्साइड आयन बनता है, और अगर आप प्राइमरी लेते हैं तो वहाँ एथोक्साइड आयन बनता है, या कुछ और कोई भी एसिड से बन सकता है, प्राइमरी वो कोई भी हो सकता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ऐसे है, देखिए भी इससे और क्या क्या पूछ सकता है। तो देखिए प्लस H पॉजिटिव आप बोलते हैं, यहाँ से K इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या होता है A नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होता है H पॉजिटिव, और यहाँ से क्या होता है AH आपका होता है AH। तो यहाँ से आपका जो pH होता है वो आता है यहाँ पर क्या pKa, K इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर Ka इज इक्वल टू आपके पास में क्या बोलते हैं Ka, जो मेजर करने के यहाँ पर pKa वैल्यूज होती है, pKa वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ लॉग ऑफ है H पॉजिटिव, यहाँ पर आपके पास आती है pK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ है H पॉजिटिव, या pKa इज इक्वल टू क्या आता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ है Ka, माइनस लॉग ऑफ है Ka। Ka क्या होता है यहाँ पर है आपके पास, Ka क्या होता है एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है, यहाँ पर क्या आता है एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और pKa और Ka का क्या होता है इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपको pKa जो एसिड को मेजर करने के लिए क्या होता है एक डाटा होता है, यानी अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें एक तो थ्योरेटिकल होता है, एक आपके पास क्या है कैलकुलेशन बेस्ड है ना। तो अगर आपको क्या चाहिए डाटा चाहिए तो आप pK बेस के बेस पे बताते हैं कि जिसके लिए pK कम होती है उसके लिए Ka का मान ज़्यादा होता है और वो आपका मोर एसिडिक होता है। देखिए क्या बोला मैंने मैंने ये बोला कि एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके Ka वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके pKa वैल्यू के। Ka क्या होता है यहाँ पर, Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहाँ से आता है, ये K इक्विलिब्रियम इससे आता है, इसके इक्वल आता है Ka इज इक्वल टू, ये ऐसे आता है Ka इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू दिस वन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब किसी भी एसिड को आपने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में जो आपका Ka आया तो ये Ka ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है रिएक्शंस आपकी फॉरवर्ड में ज़्यादा गई है, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा गई है तो मतलब यहाँ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या हुई है बढ़ी है, और अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ी है तो इसका मतलब तभी तो Ka ज़्यादा हुआ है हाई हुआ है, तो Ka तभी तो ज़्यादा हुआ है, तो मतलब Ka इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू A माइनस H पॉजिटिव AH। अब आपका वो रिलेशन होता है क्या pK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या होता है H पॉजिटिव होता है, क्या होता है H पॉजिटिव। अब देखिए आपका K इक्विलिब्रियम ज़्यादा मतलब Ka की वैल्यू ज़्यादा, और आपने क्या बोला यहाँ पर pK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K, तो एसिडिटी आपने बोल दिया Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और pK के इनवर्स। ऐसे ही आपने रिलेशन पढ़ा होगा pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, यानी pH क्या होता है लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग H पॉजिटिव का लॉगरिथम जो होता है वो आपके पास क्या होता है pK और pH होता है। अब pH अगर H पॉजिटिव है तो देखिए H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कब होगी जब ये रिएक्शन इस साइड जाएगी तभी तो ये H पॉजिटिव ज़्यादा होगा। भाई आप बोल रहे हैं यहाँ पर AH है A नेगेटिव और H पॉजिटिव ना, तो आप बोल रहे हैं H पॉजिटिव ज़्यादा यानी हाई यहाँ पर,
और अगर H पॉजिटिव यहाँ पर ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन इस साइड ज़्यादा गई है, इस साइड कम, तो मतलब एसिडिटी आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के। और अगर H पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई तो ये नेगेटिव में, तो इसका मतलब पीएच के क्या होगी आपकी एसिडिटी, इनवर्स रिलेशन रखेगी, किसका, पीएच के इनवर्स रिलेशन रखेगी। और अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के, क्योंकि OH माइनस होने का मतलब क्या हो गया, मीडियम बेसिक हो गया, और H पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, मीडियम एसिडिक है। इसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पीओएच के, बिकॉज ऑफ पीएच के अगर इनवर्स है तो मतलब पीओएच के तो क्या होगी, आपके क्या होगी, डायरेक्ट होगी। तो यानी आप एसिडिटी को ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी आपको पी के ए पूछ ले तो माइनस लॉग ऑफ के ए, पीएच पूछ ले तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, यानी वहाँ H पॉजिटिव का आपको कंसंट्रेशन दे दे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं पीएच सिस्टम की कि आपकी पीएच कितनी होगी। और अगर आपको यहाँ पर ए नेगेटिव कंसंट्रेशन दे दे, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे दे, AH की कंसंट्रेशन दे दे तो आप के ए निकाल सकते हैं, और के ए से आप क्या निकाल सकते हैं, पी के ए यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या, पी के निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर किसकी बात चल रही है, क्वांटिटेटिव, क्या, क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, क्या, क्वालिटेटिव, तो यहाँ पर क्वालिटी की बात चल रही है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी की बात चल रही है कि पी के कितनी और के ए कितनी, पीएच कितनी, H पॉजिटिव कितना। तो ये आप फंडा ध्यान रखना भाई, जब कभी भी किसी भी कंपाउंड्स की एसिडिटी की बात आती है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि वो H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि के इक्विलिब्रियम, यानी इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम निकालूं तो प्रोडक्ट अपन में क्या आएगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपका ए नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, रिएक्टेंट में आपका AH है, मैंने रख दिया। के इक्विलिब्रियम बराबर होता है किसके, के ए के लिए। के ए यहाँ पर क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपने इस एसिड को ब्रेक किया तो ब्रेक करने पर जो कांस्टेंट आया वो। इसके बाद आपने बोला पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव होता है, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, के ए के। क्यों, क्योंकि ये एसिड डिसोसिएट होगा, आपका फॉरवर्ड में जाएगा तभी तो एसिडिटी बढ़ेगी, H पॉजिटिव बढ़ेगा, तो के ए के डायरेक्ट हो गया, पी के इनवर्स हो गया, H पॉजिटिव के डायरेक्ट हो गया, पीएच के इनवर्स रिलेशन हो गया। भैया रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, के ए के डायरेक्ट क्यों हुआ ये मैंने बताया, क्योंकि आपका एसिड टूटेगा तभी तो आपका के ए बढ़ेगा। एसिड का डिसोसिएशन मतलब क्या है, ब्रेक करवाना, इस AH बॉन्ड को ब्रेक करवाना। भाई डिसोसिएशन का मतलब क्या है, इस बॉन्ड को आप तोड़ रहे हैं, तो यही तो है। तो ये टूटेगा तभी तो एसिडिटी बढ़ेगी, अगर ये टूटेगा ही नहीं तो मतलब एसिडिटी काहे की एसिडिटी, फिर कोई एसिडिटी नहीं बचेगी वहाँ पर। तो इस तरीके से हम एसिडिटी को मेजर कर सकते हैं, किसके बेस पे, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आगे हमारे पास और सारे इफेक्ट आएंगे, उनको हम कंक्लूड करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम एसिडिटी को क्या करेंगे, बेसिसिटी को क्या करेंगे, एक साथ अप्लाई करेंगे, एक साथ सारे इफेक्ट पढ़ के हम इसमें अप्लाई करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, बेसिसिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे पूछा जाता है। देखिए आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया CH3 CO और यहाँ पर OH, आपने इसका क्या करवाया, एसिड का डिसोसिएशन करवाया, यानी CO नेगेटिव प्लस में क्या, H पॉजिटिव। ये आपका है भाई, आपको एसिडिटी मेजर करने का तरीका ये होता है। देखिए यहाँ से जब आप क्या निकालोगे, के इक्विलिब्रियम निकालोगे तो आप बोलोगे CH3, जैसे मैंने पिछले वाला एग्जांपल में बोला था ना वैसे ही बोल रहा हूँ, CH3 COO नेगेटिव। किसी को इसमें दिक्कत होता है ऐसे लिख लेना भाई, बात एक ही है। और यहाँ पर क्या, H पॉजिटिव, ऐसी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, CH3 COOH, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, क्या, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। इसके बाद ये आपका इक्वल होता है किसके, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के ए इज इक्वल टू क्या, CH3 CO और यहाँ पर क्या O नेगेटिव, और बटे में क्या आपका H पॉजिटिव, और बटे में क्या CH3 CO और आपका क्या OH, ये आप बोलते हैं। ये के क्या है, एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई ये एसिटिक एसिड है ना, तो एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब आपका कितना उस साइड गया है वो अगर आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे। अब आपका एक रिलेशन होता है पी के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, वो यहीं से आता है, ऊपर वाला से आता है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए अभी वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, यानी
आपका जिस एसिड के लिए यहाँ हमारे पास क्या होगा, इफ pKa इज हायर देन, इसका मतलब बता रहा हूँ pK इज इक्वल टू माइनस log ऑफ K का मतलब क्या है, इफ pKa इज हायर देन Ka वैल्यू विल बी लोअर, यानी आपकी Ka वैल्यू लोअर होगी, pK हायर होने के वाला Ka वैल्यू लोअर, एंड एसिडिटी क्या होगी, एंड एसिडिटी क्या होगी आपकी, एसिडिटी उस कंपाउंड की क्या हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी। इफ pKa वैल्यू इज लोअर देन आपका क्या होगा, देन Ka वैल्यू क्या होगी, Ka वैल्यू हायर होगी, एंड हायर विल बी द Ka वैल्यू और मोर विल बी द एसिडिटी। क्या बोल लिख देंगे यहाँ पे, इफ हायर द Ka वैल्यू मोर विल बी द एसिडिटी, यह आप बोल देंगे। इस रिलेशन का मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है अगर आपका pKa वैल्यू हायर हुआ तो Ka वैल्यू लोअर होगा, Ka वैल्यू लोअर दैट मीन्स एसिडिटी विल बी लोअर। अगर pKa वैल्यू लोअर देन Ka वैल्यू क्या होगी आपकी हायर, देन आपकी हायर द Ka वैल्यू वो आपका क्या बोलेंगे, आपका मोर विल बी द एसिडिटी। क्या होगा, मोर विल बी द एसिडिटी। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है भाई, अगर आपको पूछ लिया जाता है तब कि आप कैसे कंपेयर करेंगे, यानी एसिडिटी को मेजर कैसे करेंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि हाउ वी कैन मेजर द एसिडिटी, देन हम ऐसे मेजर करते हैं भाई एसिडिटी को। अगर आपको पूछ लिया जाए हाउ वी कैन मेजर एसिडिटी, अगर आपको ऐसे पूछा जाता है, अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, तब आप डायरेक्ट प्लस और माइनस आई इफेक्ट के बेस पे जा सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। अब देखिएगा भाई नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। क्या आता है, बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। देखिए सारे इफेक्ट जब पढ़ लेंगे तो सबको एक साथ अप्लाई करेंगे, फिर आपको एसिडिटी और बेसिसिटी का मैं और बढ़िया आइडिया दूंगा भाई, और भी इससे भी अच्छा भाई। ये तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब ऐसे मानो आप स्मॉल पोर्शन ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी का है। हालांकि अगर हम देखेंगे DK सिंह की बुक देखेंगे, या आप सिंगेज की पब्लिकेशंस की बुक्स आएगी, या फिर MS चौहान्स की बुक देखते हैं, या फिर हायर लेवल पे जो हमारे पास बुक्स और भी आती है फॉरेन कंट्रीज़ की, क्लेडेंस वगैरह, कैरोथर्स वगैरह, या फिर अदर कंट्रीज़ की जो बुक आती है ना, स्टैंडर्ड लेवल्स की वो बुक आती है फॉरेन कंट्री की, उनको अगर हम देखेंगे तो उस लेवल पर एसिडिटी बहुत और ज़्यादा कुछ भी है, इससे भी ज़्यादा एसिडिटी के बारे में दिया हुआ है ना। वो हम कब अप्लाई कर पाएंगे, वो तब अप्लाई कर पाएंगे जब सारे इफेक्ट हम पढ़ लेंगे एक साथ। बिकॉज ऑफ अब मैं यहाँ बोल दूंगा कोई यहाँ पर रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, आपको पता ही नहीं कि कब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, कब रेजोनेंस होता है, कब कॉन्जुगेशन होता है, तब तक आप एसिडिटी बेसिसिटी का अप्लाई नहीं कर सकते अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी का इफेक्ट मैंने आपको बताया था यहाँ एप्लीकेशन होता है, तो एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अभी। अब जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे, रेजोनेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद कंप्लीट एसिडिटी और बेसिसिटी पे कम से कम 3 to 4 या 4 to 5 लेक्चर्स होते हैं मैं लेने वाला हूँ। किस पे, ओनली एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड। जो भी जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिशन में पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे वो आपके पास है पूछने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेके आऊँगा किससे रिलेटेड, एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड। यानी चाहे वो थियोरटिकल पूछे हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव, दोनों अप्रोच से मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा। किनको, एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड किसी भी स्टेट्स का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट्स का हो, यानी चाहे वो हरियाणा स्टेट से हो, चाहे वो राजस्थान स्टेट से हो, चाहे वो बिहार से हो, MP से हो, UP से हो, कहीं से भी हो, आपके एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत नहीं हो सकते अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ लिए तो, ये मेरी गारंटी है। देखिए भाई इसके बाद हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। आपने बोला क्या, बेसिसिटी मतलब क्या हो गया, बेसिसिटी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। बेसिसिटी से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, या फिर आप क्या बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे H पॉजिटिव एक्सेप्टर टेंडेंसी, H पॉजिटिव एक्सेप्टर टेंडेंसी, आर कोल्ड बेसिसिटी। यानी या तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी, या बोलेंगे आप H पॉजिटिव
एक्सेप्टर टेंडेंसी, यानी या तो इलेक्ट्रॉन पेयर कोई डोनेट कर रहा है या फिर हम बोलेंगे क्या H पॉजिटिव कौन कितना जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब देखिए कोई भी आपका मान लीजिए बेस है, बेस वो एसिड में आपने डिजोल्व कर दिया, तो इसका मतलब क्या है वो बेस आपका, इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ भाई। देखिए बेस है, एसिड में ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा BH कर लेगा, पॉजिटिव बना लेगा, और आपका A क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। बिकॉज ऑफ ये तो क्या करेगा H देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर BH पॉजिटिव और A नेगेटिव बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा A नेगेटिव। यानी एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं ऐसे बोल सकता हूँ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो बेसिसिटी, अगर वो क्या शो कर रहा है बेसिसिटी शो कर रहा है, दैट मीन्स आप समझिए क्या वो पॉजिटिवली चार्ज क्या बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज क्या बनाएगा स्पीसीज बनाएगा, क्या बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज जो होता है आपके पास स्पीसीज बनाएगा। और यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बोल दूं या फिर यहाँ पर बोल दूं मैं क्या कॉन्जुगेट एसिड्स बनाएगा, क्या बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। बिकॉज ऑफ आप वहाँ पर क्या बोल रहे थे एसिड वाले में क्या बोल रहे थे कॉन्जुगेट बेस बोल रहे थे, तो उसका जस्ट रिवर्स है, यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या बनेगा एसिड बनेगा। वहाँ पर आप क्या बोल रहे थे कॉन्जुगेट क्या बोल रहे थे, वहाँ पर आप कॉन्जुगेट क्या बोल रहे थे आप एसिड बोल रहे थे, तो यहाँ क्या बोल दोगे कॉन्जुगेट बेस बोल दोगे। यानी जो ऑर्गेनिक आपका कंपाउंड होगा वो कौन होगा कॉन्जुगेट बेस होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपका कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा वहाँ पर उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा मोर स्टेबल होगा। यानी आपका कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी जो होती है वो क्या होगी उतनी हाई होगी, क्या होगी बेसिसिटी उसकी इंक्रीज होगी। अगर कॉन्जुगेट एसिड आपका स्टेबल होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी बेसिसिटी क्या होगी हायर होगी, क्या होगी हायर होगी। ये आपने बोला भाई, जैसे आपने बोला था ना कि नेगेटिव चार्ज वहाँ पर एसिडिटी में देखिए जिसको एसिडिटी आता है उसको बेसिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। एसिडिटी में आपने बोला नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वहाँ बन रही थी, यहाँ क्या बनेगी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी। अब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की हमें देखनी यहाँ पर स्टेबिलिटी, वहाँ किसकी देख रहे थे नेगेटिव वाले की। अब पॉजिटिव कब स्टेबल होगा भाई खुद के ऊपर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है वो गरीब है, तो गरीब है तो उसको क्या चाहिए पैसे और चाहिए, यानी उसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए या पैसे चाहिए। तो मतलब क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज बनेगी उसको देने वाला कोई इफेक्ट होगा तो वो स्टेबलाइज करेगा, और अगर ये जितना स्टेबल होगा तब आपके पास में ये आपके पास क्या होगा उतना ही बेसिसिटी ज़्यादा शो करेगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिसिटी आपकी जो होती है बेसिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके प्लस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके माइनस आई इफेक्ट के, किसके माइनस आई इफेक्ट के। इससे आप शो कर सकते हैं, ये आपने बोला है ना। इसका मतलब ये आपसे नहीं बोला है बेसिसिटी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। अब देखिए भी बेसिसिटी आपको किस में कंपेयर करवाता है, बेसिसिटी आपको कंपेयर करवाता है एक तो एलिफेटिक में और एक एरोमेटिक अमीन में। क्योंकि आपने अभी रेजोनेंस नहीं पढ़ा इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए अभी इसको आप इतना ध्यान रखिए बेसिसिटी से रिलेटेड है क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी H पॉजिटिव एक्सेप्टर टेंडेंसी जिसकी जितनी हाई उसकी बेसिसिटी हाई। उससे बाद में मैंने ये बोला कि आपका AH है BH पॉजिटिव बनाएगा, कैसे बनाएगा इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए एग्जांपल मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका एक तो मान लीजिए क्या है अमोनिया है, अमोनिया और एक आपका क्या दे दें CH3NH2 दे दे, तो दोनों में अगर आपको बेसिसिटी कंपेयर करवा ले किसकी ज़्यादा, तो देखिए किसकी ज़्यादा, इसका मतलब क्या है H पॉजिटिव, यहाँ H पॉजिटिव डाल दिया तो यहाँ से क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव, क्योंकि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ है रिएक्शन कर सकते हैं, ये लोन पेयर है ये भी इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो मतलब आपने यही तो बोला था कि आपका पॉजिटिव चार्ज क्या बनती है स्पीसीज बनती है, यहाँ भी क्या बनी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी क्या बनी पॉजिटिव चार्ज। ये आपका अमोनियम होता है, ये आपका मेथिल अमोनियम होता है, क्या ये आपका अमोनियम, ये आपका मेथिल अमोनियम। अब दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल, तो देखना भाई आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा कम करेगा तो मतलब क्या करेगा ये स्टेबलाइज करेगा, क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा। जबकि यहाँ पर ओनली क्या है पॉजिटिव चार्ज है, कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर क्या जुड़े हैं नाइट्रोजन पे, यहाँ नाइट्रोजन पे अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो
तो हाइड्रोजन का तो कोई प्लस माइनस होता नहीं, लेकिन यहाँ पर CH3 है तो ये इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और ये प्लस आई है तो मतलब आपका ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर, क्योंकि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर भाई किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति दुखी होता है। चार्ज किसी भी टाइप का भाई, चाहे वो आपका नेगेटिव हो और चाहे वो कैसा हो, पॉजिटिव। चार्ज का मतलब दुखी व्यक्ति, और दुखी व्यक्ति का दुख कैसे दूर किया जा सकता है, दुखी व्यक्ति का दुख आपके पास कैसे दूर किया जा सकता है, वो कुछ न कुछ उसको देकर, यानी आपको दुख बांट कर, यानी उसका दुख बांट लिया जाए। अब बांटेंगे कैसे, अगर नेगेटिव है मतलब नेगेटिव है तब तो आप नेगेटिव वाले को इफेक्ट देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले इफेक्ट देंगे। मतलब सीधी सी सिंपल बात है ना, मैं कुछ ज़्यादा इसमें झंझट पाल ही नहीं रहा। देखिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, ज़्यादा कर ही नहीं रहा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब पॉजिटिव वाला इफेक्ट देके उसका दुख दूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो मतलब गरीब है वो, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेगेटिव है मतलब क्या है, वो अमीर है, तो क्या चाहिए कि उसके इनकम टैक्स का रेट ना पड़े, तो उसके प्रिय मित्र जो होंगे वो क्या करेंगे, उससे पैसे उधार लेंगे, भाई हमें दे दे पैसे, तुझे अगर ज़्यादा दिक्कत है, तुझे इनकम टैक्स का खतरा है तो पैसे हमें दे दे। अब वो दे देगा तो मतलब क्या है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मतलब उसके पास नेगेटिव वाला खींचने वाले आगे, और एक आपके पास देने वाले, तो देने वाले पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेंगे और लेने वाले नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे। यानी लेने वाले आगे तो यहाँ पर इस पॉजिटिव क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज। तो मतलब आपकी बेसिसिटी दोनों में कंपेयर करें तो अमोनिया और प्राइमरी एमीन में से कौन ज़्यादा बेसिक, आपका प्राइमरी एमीन मोर बेसिक होता है। क्या, प्राइमरी एमीन इज ए मोर बेसिक। ये मैंने उसके ऊपर एग्जांपल दिया अभी, प्राइमरी एमीन जो अभी करवाया है उसके ऊपर, प्राइमरी एमीन इज ए मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ अमोनियम आयन इज ए बिकॉज अमोनियम आयन इज ए बिकॉज ऑफ अमोनियम, ये अमोनियम आयन बना अभी, ये क्या बना है, अमोनियम आयन, क्या बना है, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन इज ए लेस स्टेबल। अगर आपका अमोनियम आयन लेस स्टेबल, देन अमोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन मिथाइल अमोनियम आयन। अगर आपका अमोनियम आयन लेस स्टेबल होगा, दैट मीन्स आपकी बेसिक नेचर भी उसकी क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू आपके मेथिल एमीन के। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि आपका अमोनिया और मेथिल एमीन में से मेथिल एमीन इज ए मोर बेसिक देन आपका अमोनिया से। क्योंकि आप जैसे ही प्रोटोनेशन करवाओगे, यानी प्रोटोनेशन का मतलब ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने दोनों ही चीज़ें बताई थी, या तो H प्लस को कोई एक्सेप्ट करता हो या लोन पेयर को डोनेट करता हो, दोनों टेंडेंसी से क्या कहलाते हैं, वो बेस कहलाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनी, यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबलाइज, ये लेस स्टेबलाइज। तो जो ज़्यादा स्टेबलाइज वो उतना ही अच्छे से H पॉजिटिव को लेगा, वो उतना ही मैं बोल दूंगा अच्छे से अपने लोन पेयर जो होते हैं वो डोनेट करेगा। अगर यहाँ पर ये लेस स्टेबलाइज होगा तो उतना अच्छे से आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बेसिसिटी कम होगी और यहाँ बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी बात, यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है CH3 का, जबकि यहाँ कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो यानी दूसरा सेकंड रीजन है ये। जबकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, तो वहाँ पर बेसिसिटी क्या होती है, ज़्यादा। यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है तो बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी और इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे, जब सारे रेजोनेंस वगैरह हम पढ़ लेंगे तब हम और इसके ऊपर डेप्थ में स्टडी करेंगे। कब, जब हम सारे इफेक्ट जो होते हैं क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। इसके बाद आपके पास आता भी डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे डाइपोल मोमेंट भी बता सकते हैं। क्या, डाइपोल मोमेंट देखिए, डाइपोल मोमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू इज इक्वल टू आपके पास होता है भी Q इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भी, क्या होती है, डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। क्या होती है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज किसके बीच का, चार्ज आपके पास में कोई भी AB स्पीसीज है, इसके ऊपर मान लीजिए डेल पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव है, तो इन दोनों स्पीसीज के ऊपर चार्ज, यानी चार्ज का सम प्लस आपके पास में इनटू में क्या होता है, इनटू इन दोनों के बीच में क्या, डिस्टेंस। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। क्या बोला मैंने,
अगर आपके पास ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उसका मतलब क्या हो गया, एक पे पॉजिटिव और एक पे क्या, नेगेटिव। भाई ये ऐसा कब होगा, ऐसा फिनोमेना कब होगा, जब ए और बी दोनों ऐसे होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस होगा तो वहाँ से एक पे पार्शियली पॉजिटिव और एक पे पार्शियली नेगेटिव, ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद अगर दोनों सेम हुए यानी ए हुए और बी हुए, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्या हुई, सेम हुई, तो वहाँ पर तो कोई ऐसा चार्ज क्रिएट होगा नहीं, ऐसा चार्ज क्रिएट होगा नहीं। फिर हमारे पास अगर कोई इनके ऊपर सब्सटीट्यूएंट ऐसा लग गया जो चार्ज ला दे तो अलग बात है, अगर सेम होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेन मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट होता क्या है, डायपोल मोमेंट इज द चार्ज इनटू डिस्टेंस का क्या होता है, मल्टीपल होता है डायपोल मोमेंट। इसकी यूनिट्स जो होती है वो डिवाई भी होती है, ईएसयू भी होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है डायपोल मोमेंट। तो ईएसयू यूनिट भी आती है, इसकी डिवाई भी होती है, एसआई यूनिट जो होती है डिवाई होती है, क्या, डिवाई। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट आपके पास मेन बात ये आती है कि सर हमें तो मेन बात यह है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे मेजर किया जाता है। तो देखना IIT जेईई में आया हुआ एक क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछा था। देखिए CH3 CH2 और यहाँ क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है NO2 और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है CH2 और यहाँ पर CH2, यहाँ CH3 और यहाँ CN, ऐसे यहाँ पर CH2, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या है फ्लोरीन। तो देखिए आपको ये बताना है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। एक इनऑर्गेनिक में डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ। देखिए इनऑर्गेनिक में डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा जाता है, वो म्यू इजिकल टू होता है, म्यू इजिकल टू आपके पास में म्यू से μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। तो थीटा एंगल को आप निकालिए और उससे भी डायपोल मोमेंट को क्या किया जाता है, अभी मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसमें, इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है, उससे थीटा निकाल के दो के बीच में फिर निकाला जाता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं इनका ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। भाई एक तो आपके पास पेपर में, आप एग्जाम में बैठे हो, हॉट सीट वहाँ पे होती है, हॉट सीट में आपके पास याद नहीं आ रहा, आपको फॉर्मूला भी पता नहीं, तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे। आप एंगल मेजर करो, अदरवाइज तो एंगल मेजर करोगे फिर आप देखोगे कोस थीटा की वैल्यू देखोगे, तो उससे तो अच्छा है क्या, डायरेक्ट वाला तरीका अपनाओ ना, कि जिसमें कोई दिक्कत ही ना हो, हमें एंगल वेंगल देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट कैसे मेजर करेंगे। देखिए भी मैंने आपको बताया था माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, देखिए NO2 का क्या होता है सबसे ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट अगर हम देखें तो NO2 का सबसे ज़्यादा, फिर CN का, फिर किसका, फ्लोरीन का। इसका मतलब क्या है, NO2 जो होता है वो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज़्यादा विड्रॉ करेगा, CN कम करेगा, और फ्लोरीन में मैं एक एरो लगा देता हूँ, सबसे कम करेगा। इसका 4-5 एरो लगा दिए, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो मतलब इसके ऊपर क्या क्रिएट कर देगा, डेल पॉजिटिव। और यहाँ पर ये भी खींच रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन मैं यहाँ पर ये भी ऐसे कर देता हूँ। देखना भाई, ये बड़ा डेल पॉजिटिव, ये आपके पास डेल पॉजिटिव, और इस पर डेल पॉजिटिव क्या होगा, सबसे कम। तो मतलब देखिए NO2 ज़्यादा खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, तो मतलब चार्ज ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट क्या भाई, ज़्यादा। यहाँ पर चार्ज कम तो डायपोल मोमेंट कम, और यहाँ चार्ज सबसे कम, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम। तो यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, ए का इसका सबसे ज़्यादा, देन आपका इसका होगा, देन आपका फ्लोरीन वाले का। तो यानी आप इंडक्टिव इफेक्ट के पास ये बता सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर डायपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा, हाई होगा। ऐसी बात नहीं कि माइनस आई ज़्यादा होगा तो वहीं डायपोल मोमेंट है, प्लस आई ज़्यादा होता है तो भी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लस वाले हुए तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेंगे तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए आपका प्लस आई वाला हो जाता है, वो भी ध्यान रखना, वो भी डायपोल मोमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या बोल सकते हैं, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। यानी आपका इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, डायपोल मोमेंट उतना ही हाई होगा,
देखिए कितनी अच्छी बात है। अब आपको कुछ भी नहीं करना डायपोल मोमेंट के लिए, ना आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ना आपको एंगल मापना, ना आपको एंगल मेजर करना, आपके पास 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, किसका माइनस आई ज़्यादा, किसका प्लस आई ज़्यादा, यानी माइनस आई इफेक्ट वाले देंगे ग्रुप या प्लस आई वाला देगा, तो दोनों में से कोई सा भी दे दे, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा वहाँ पर डायपोल मोमेंट उतना क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि वो चार्ज ज़्यादा क्रिएट करेगा ना। तो चार्ज इस पे जितना ज़्यादा, यही तो आपने बोला है, डायपोल मोमेंट आपने क्या बोला है, Q इंटू डी बोला है, या तो चार्ज ज़्यादा यानी चार्ज इस पे ज़्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा, या फिर आपने क्या बोला है, डी डिस्टेंस ज़्यादा, तो डिस्टेंस दो एटम के बीच में क्या होगी, जितनी हाई होगी वहाँ पर डायपोल मोमेंट उतना क्या होगा, हाई होगा, ये आप बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ए इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट इसमें लेक्चर आएगा वो आएगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड लेक्चर आएगा भाई। क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड आपका लेक्चर आएगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। किससे रिलेटेड, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड लेक्चर आएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक पढ़ेंगे, यानी बेसिक मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, कम से कम 3 to 4 to 5 लेक्चर लगे। हालांकि प्रॉब्लम्स सोल्व कम किए हमने, हालांकि प्रॉब्लम्स के लिए अलग से मैं लेक्चर सीरीज लेके आऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं थियोरटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, सोल्व करवाऊँगा 1 by 1। तब तक आप जो पीछे के हमारे लेक्चर हो चुके हैं, यानी मैंने जो पढ़ा दिए, जो भी एसिडिटी से रिलेटेड, बेसिसिटी से रिलेटेड, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, आप सोचिए अमेजिंग, आप इमेजिंग नहीं कर सकते, इतने एडवांस तक पढ़ाऊंगा मैं कि कोई भी कहीं भी आपको नहीं पढ़ा सकता उतना, कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको उतना नहीं पढ़ा सकता। इससे रिलेटेड यानी इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड है, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है, या फिर मैं बात कर लूँ किससे रिलेटेड है, रेजोनेंस से रिलेटेड, ये आपके पास में इतना मैं लेके आऊँगा। देखिए तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को क्या हो जाए, थोड़ा बेनिफिट मिल जाए। भाई आप तो बेनिफिट ले रहे हो, आप फ़ायदा उठा रहे हो, तो क्यों ना किसी दूसरों को भी तो फ़ायदा हो जाए, है ना। अगर दूसरों को फ़ायदा होगा, आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, मैं उतने ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यानी आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाएंगे, मैं उतना ही ज़्यादा आपके सामने क्या लेने वाला हूँ, कंटेंट लेकर आऊँगा। और इतना बेटर, मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक में मैं इतना बेटर कंटेंट आपको दूंगा कि आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला, उतना बेटर कंटेंट आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, किसके साथ, हाइपर कॉन्जुगेशंस के साथ बातें करेंगे हम, किसके साथ, हाइपर कॉन्जुगेशंस के साथ। उससे पहले हम समझेंगे कॉन्जुगेशंस क्या होता है। अब तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।